पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि जो इमोशंस होते हैं वो हमारे माइंड के इंटरनल सिग्नल सिस्टम होते हैं। जब हम अपनी इमोशंस को सप्रेस करते हैं, उन्हें दबाते हैं, तो वो हमारे माइंड में जम जाते हैं और इसी वजह से हमारा माइंड अनस्टेबल हो जाता है। इमोशंस एक सिग्नल है, एक गाइड है जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और ये जो सिग्नल हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं मेमोरी से। आज इस वीडियो में हम एक लेयर और डीप जा रहे हैं, जो है मेमोरी और माइंड का कनेक्शन। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हम सोचते हैं, फील करते हैं या रिएक्ट करते हैं, वो हमारी पुरानी यादों का बेस होता है। माइंड के लिए प्रेजेंट मोमेंट एक न्यू चीज़ नहीं होती। जो हम अक्सर बात करते हैं प्रेजेंट मोमेंट की, वो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके रेफरेंस के बेसिस पर रिएक्ट करता है। मान लीजिए कि अगर आपके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली नई चीज़ों को पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पर देखेगा और बोलेगा कि बी केयरफुल, आगे भी कुछ गलत हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं, पास्ट मेमोरी के हिसाब से हुआ। माइंड के लिए मेमोरी एक लाइब्रेरी जैसा है जहाँ हमारी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो फाइल की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो जब हमारे पास सिमिलर सिचुएशन आती है तो माइंड वही पुरानी फाइल को ओपन करता है और कहता है कि ये चीज़ मैंने पहले भी देखी है। फिर वो बिना सोचे समझे वही रिएक्शन रिपीट करता है जो उसने पहले भी किए थे, और इसलिए हम बोलते हैं कि माइंड ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं करता। अगर आप किसी पुरानी पेनफुल याद को बार बार सोचते हो तो माइंड के लिए वो अभी हो रही है और उसकी वजह से माइंड उसी इमोशंस को ट्रिगर करेगा जो तब हुआ था। इसलिए लोग कहते हैं कि मुझे उस बात को सोचकर आज भी गुस्सा आता है या दुख होता है, क्योंकि माइंड के लिए वो जो याद है वो पास्ट की नहीं रही, अब वो प्रेजेंट बन चुकी। माइंड का पर्पस सर्वाइवल है, तो वो हर पेनफुल मेमोरी को एक वार्निंग के रूप में स्टोर करता है ताकि हम फ्यूचर में सिमिलर सिचुएशन से बच सकें। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि माइंड हर याद को एक डेंजर का टैग लगाकर स्टोर करता है, और अब वो इन्फॉर्मेशन चाहे हमारे लिए यूजफुल क्यों ना हो, लेकिन माइंड ने एक डेंजर का टैग लगा दिया और स्टोर कर दिया अपनी मेमोरी में। और यही रीज़न है कि जब हमारे सामने सिमिलर एनर्जी, सिचुएशन या इंसान मिलते हैं तो माइंड अलर्ट हो जाता है और हम फिर अपने आप को बोलते हैं कि मुझे इंट्यूशन हुआ है। एक्चुअली वो इंट्यूशन नहीं होता, वो कभी कभी माइंड का जो मेमोरी का रिएक्शन होता है। हमें ये समझना होगा कि जो हमारे इमोशंस हैं और जो मेमोरी है वो एक दूसरे के साथ डीपली लिंक्ड होते हैं। हर याद के पीछे एक इमोशन जुड़ा होता है। अगर आप किसी याद को याद करते हो तो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन में कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी याद को फील करते हो तो वो मेमोरी को एक्टिव कर देता है। और इसलिए बोला जाता है कि हमारी इतनी सारी मेमोरीज में से कुछ मेमोरी हमें याद रहती हैं और कुछ हम भुला देते हैं, और वही मेमोरी हमें याद रहती हैं जिनके साथ हमारा इमोशंस अटैच्ड होता है। माइंड का ये जो मैकेनिज्म है एक तरफ हमारी हेल्प करता है, जैसे सर्वाइवल के लिए डेंजर पे अलर्ट रहना, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। क्योंकि जब तक हमारा माइंड पुरानी फाइल से डिसीजंस लेता रहेगा तब तक हम नई इंफॉर्मेशंस को भी पुराने लेंसेज से देखते रहेंगे, और जब हमारा प्रेजेंट यानी कि आज पुराने इमोशंस और यादों के बेस पर चल रहा है, तब तक हम ट्रूली फ्री कभी भी नहीं हो सकते, हम फंसे ही रहेंगे। आप खुद सोच कर देखो कि कितनी बार हम किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कर देते हैं, और रिएक्ट करने के बाद फिर हम अपने आप से बोलते हैं कि यार मुझे इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो जो ओवर रिएक्शन हुआ वो प्रेजेंट मोमेंट का नहीं था, वो बेसिकली अनरिजॉल्व्ड इमोशंस और यादों का था जो प्रेशर बन के फूट पड़े, और वो मोमेंट माइंड के लिए एक ट्रिगर जैसा बन जाता है जिसको हम एक रिमाइंडर ऑफ द पास्ट बोलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम मेरी मेमोरी की है? नहीं, प्रॉब्लम मेमोरी में नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब मैंने अपनी आइडेंटिटी उस मेमोरी से जोड़ ली, यानी कि जब मैं बोलता हूँ कि मैं ये हूँ, यानी मैंने एक आइडेंटिटी बना ली अपनी मेमोरीज के बेसिस पर। तो जब तक मेरा माइंड पुरानी डेटा के बेसिस पर चलता रहेगा तब तक मेरे लिए कुछ सीखना, कुछ समझना और कुछ ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस के थ्रू ही हम अपनी पुरानी मेमोरी को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना इमोशंस में डूबे हुए। यानी कि जब हम अपनी पुरानी यादों को ऑब्जर्व करते हैं बिना जज किए, बिना उनसे लड़े, बिना अटैच हुए, तो उस जो इमोशंस की जो पावर है
वो डिज़ोल्व होने लगती है धीरे धीरे। और इसका रिज़ल्ट यही निकलेगा कि जो मेमोरी है पुरानी वो रहेंगी, जो फाइल्स है वो रहेंगी, लेकिन अब वो आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि उनके साथ जो इमोशंस अटैच था वो कमज़ोर पड़ चुका है, वो डिज़ोल्व पड़ चुका है। इसलिए जो फाइल्स हैं वो नीचे नीचे दबती चली जाएंगी और अब वो आपके लिए बर्डन नहीं, अब वो आपको एक फ्रीडम दे सकती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई पुरानी याद आपको डिस्टर्ब करे तो उसको बस ऑब्जर्व करो और समझो कि ये जो मेमोरी है क्या ये मुझे गाइड कर रही है या मुझे कंट्रोल कर रही है। तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों का, ये आपको अवेयरनेस की तरफ ले जाएगा। इसलिए कहा भी जाता है कि जब आप अवेयर होते हो तो जो पुरानी यादें होती हैं आपके अगेंस्ट काम नहीं करती, फिर वो आपके लिए काम करती हैं। वो यादें आपको पेन नहीं देती, आपके लिए डायरेक्शन का काम करने लगती हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे कंडीशनिंग यानी बचपन के एक्सपीरियंसेस और सोसाइटी के बिलीव्स हमारा जो माइंड है उसके सॉफ्टवेयर को लिखते हैं और कैसे हम इनको समझकर अपना सबकॉन्शियस पैटर्न को तोड़ सकते हैं, ताकि जो माइंड है जो ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है वो ना चले और अवेयर मोड पे चले, ताकि हम उसको समझ सकें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनिंग। तुम्हारा माइंड प्रोग्राम्ड हुआ है और समझेंगे बचपन के एक्सपीरियंसेस कैसे माइंड के सॉफ्टवेयर को लिखते हैं।